नमस्कार दोस्तों। मैंने कभी भी इंडिया की तरफ से ऐसी न्यूज़ पहले नहीं सुनी थी कि इंडिया का कोई भी इंसान, इंडिया के कोई सैनिक या फिर कहीं के इंडिया के यंगस्टर्स जो ऐसा बोलते हो कि हम आपके वहाँ आकर इस हमास के लोगों से, हमास के आतंकवादियों से लड़ना चाहते हैं। अब ये नहीं पता, गवर्नमेंट का स्टांस अब तक नहीं पता कि भाई गवर्नमेंट ने क्या किया था, कि गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंसमेंट की है कि भाई हम यहाँ पर आपकी मदद के लिए सैनिक भेज सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन कई सारे इंडिविजुअल्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि भाई हम इसराइल में लड़ना लड़ना चाहते हैं, ये हमास के आतंकवादियों को भगाना चाहते हो। और पिछले दिनों जो इसराइल के डिप्लोमेट हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने आकर ये कहा था कि हमें फ़िलहाल मोरल सपोर्ट की ही ज़रूरत है और मोरल सपोर्ट हमें आपसे मिल रहा है। अगर आप बात करो वहाँ पर सिचुएशन टैकल करने की, तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इस सिचुएशन को टैकल कर लेंगे। मतलब उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहना ये था कि हमें फ़िलहाल किसी भी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है जो हमास के साथ लड़ सके, हम काफ़ी है। लेकिन हमें मोरल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि दुनिया के सामने भी हमें हमें अपना एक स्टांस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। मोदी जी ऑफर कर सकते हैं कि यू वांट माय हेल्प, जो इन्होंने करी भी है। लेकिन जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने ओपनली बोल दिया आई डू नॉट वांट एनीबॉडीज हेल्प, मैं ये चीज को अपने आप सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखिए क्या होता है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आपके वहाँ से नॉन स्टेट एक्टर्स है ना, जो आप बोलते हो कि आपकी आर्मी को पता नहीं होता कौन है, आपके हुक्मरानों को पता नहीं होता, आपकी कंट्री के मासूम जो लोग हैं, मदरसा से पढ़े हुए, मदरसा वालों को पता नहीं होता ये नॉन स्टेट एक्टर्स कौन है जो हमारे कंट्री में आके उधम मचाते हैं। वही हाल वहाँ पर भी है कि अब पैलेस्टीन ने पहले तो बड़े भगड़े डाले, जब वहाँ जाकर उन्होंने इज़राइल के लोगों को मारा, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने पटाखे भी जलाए, ईरान के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी, और पैलेस्टीन के अंदर तो बचे ही बचे। और जो-जो लोगों को पकड़ के लेके आए थे, उनके साथ क्या कुछ हाल किया है, पैलेस्टीन के लोगों ने, हमास के लोगों के ने जो किया, पैलेस्टीन के लोगों ने भी किया, तो भगड़ डल रहे थे। और जैसे ही इज़राइल ने उसी भाषा में जवाब देना शुरू किया, तो इन्होंने रोना शुरू शुरू कर दिया। हल ऐसे नहीं निकलता है कि आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन जब आपके साथ वही हाल होता है, पिछवाड़े में बॉम्ब फिर डाले जाते हैं, तो आपकी चूँ-चूँ निकलती है। अब इज़राइल नहीं छोड़ेगा। देखिए, एक हद होती है हर चीज़ की। आप बिना बात पे दूसरे को तंग करते रहो, उसी भाषा में जवाब इज़राइल को भी देना आता है, जैसे मोदी जी उसी भाषा में जवाब देते हैं अभी। सो ये जो आप बोलती है कि हल क्या है? हल ये है कि भई पैलेस्टीन वाले माँगते हैं कि नॉट पैलेस्टीन, हमास वाले लोग, जो वहाँ के मुसलमान, वो कहते हैं हमें अपनी अलग कंट्री चाहिए। मुसलमान को तो हर जगह में अपनी अलग कंट्री चाहिए। वो भी जहाँ पे आपको अलग कंट्री दी हुई थी, वहाँ पे आपने कौन से कोई च चाँद घर क्रिएट कर दिया? वहाँ पे आपने क्यों कौन से चंद हम पंजाबी बोलते हैं, कौन सा चंद गुल खिलाया आपने? हुँ। वहाँ पे तो आप एक-दूसरे के गले काट रहे हो। अब आपको दोबारा से एक और कंट्री चाहिए, पैलेस्टीन, वो मिल जाएगा। क्या ये हाल है उसका? उसके बाद उनको इज़राइल भी चाहिए, क्योंकि यहूदी बैठे हैं, यहूदियों को इन्होंने खत्म करना है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे कुरान में लिखा है कि इन सबको जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक कुरान का झंडा नहीं गड़ेगा पूरी दुनिया में। तो जब जो खत्म हो जाएँगे, फिर आप क्रिश्चियंस के पीछे लग जाओगे। फिर जौन-जौन सी क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, उसमें क्रिश्चियंस को मारना है। हिंदू तो आपके टारगेट में शुरू से रहे हैं, क्योंकि एक हिंदू ही है जिसने गले कटवाए लेकिन अपनी कंट्री को नहीं छोड़ा। तो ये जो पागलपन है, आप कहते हैं सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है कि जहाँ से ये पागलपन शुरू होता है, उसको पहले खत्म करना पड़ेगा। वो है मदरसा, मैड रस। मदरसा का मतलब है पागलपन का रस, जहाँ लेकिन पिलाया जाता है। बस, सर और कोई सॉल्यूशन नहीं फ़लस्तीन हो या सकता। हमास हमास को भी आप ये समझ रहे हैं कि ये भी कोई मदरसे से निकल कर आए? आरज़ू जी, कोई इंसान अच्छे स्कूल से पढ़कर ऐसी हरकतें नहीं कर सकता कि वहाँ हुँ। जाकर आप बच्चों के गले काट दें और उनके सिर को दिखाएँ एज़ अ ट्रॉफी कि ये मेरी ट्रॉफी है। ये इंसान का काम नहीं है, ये जानवर का काम है। और ये जानवर कहाँ से पैदा होते हैं, ये आपको भी मालूम है। आपका देश भरा हुआ है, आपके प्रधानमंत्री एक्स इमरान खान की खुद की स्टेटमेंट है कि हमारे देश में 30 से 40 हज़ार दहशतगर्द यहाँ रहते हैं। 30-40 हज़ार दहशतगर्द कहाँ से पैदा हुए? क्या आपको लगता है ये प्राइवेट स्कूल में, आप भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हुई हैं, क्या हुँ। वहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं या मदरसा में सिखाई जाती हैं? यहाँ पर किताब में 450 बार लिखा गया है कि जिहाद कैसे करना है। जब आप वो चीज़ें पढ़ोगे दिन-रात, बचपन से लेके बड़े होने तक, तो वो पागलपन आपके अंदर जाएगा ही जाएगा। उसके बाद ही आप ये ऐसे हैवानियत वाला काम आप कर सकते हैं कि वहाँ जाकर आपने औरतों के साथ जो हरकत की है, जो वहाँ पे एब्डक्शन करी है, उसके बाद आप बोलती हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये सारे जो लोग आप बच्चों को और औरतों को पकड़ के लेके आए हो, उसको प्रॉपर्टी बोल रहे हो। कहाँ से आती हैं चीज़ें? क्या आपने अपने स्कूल में ये चीज़ें पढ़ी हैं कभी?
नहीं हो सकता। ये मदरसा में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसी में ये फैनेटिज़्म आ रहा है एंड तभी ये चीज़ें डीप रूटेड हैं उनकी सोल के अंदर। इसको जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, ये पागलपन पूरी दुनिया से खत्म नहीं हो सकता। ये इश्यू ही नहीं है हमास वर्सेस इज़राइल का। इट इज़ इश्यू ऑफ मैड रस जो पिलाया गया है कि सारी दुनिया से हमने नॉन मुसलमान को खत्म करना है। भई मैंने पाकिस्तान के बड़ी न्यूज़ चैनल्स देखे हैं, जो बोलते हैं कि ये टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए। और टू नेशन थ्योरी तो आपने भी करी थी। आप कौन सा कुछ चैन से बैठे हो वहां पर? पाकिस्तान वाले भी कौन सा चैन से बैठे हैं? टू नेशन थ्योरी के बाद भी आपको चैन नहीं है। अभी भी आपको भारत के अंदर इस्लाम जो है वो झंडा गाड़ना उसका। क्यों? आपने जो वहाँ पे किया था, वहाँ पे कौन सा कुछ क्या कर लिया आपने? आटे की लाइन में लगे हैं पूरी कंट्री की कंट्री। तो ये पागलपन मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये पागलपन तभी खत्म होगा जब आप इसके सोर्स को खत्म करेंगे और इज़राइल उस मुकाम पर पहुँच गया है, उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनके जो वहाँ पे मस्जिदें हैं, जहाँ पर इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, वो एक-एक करके सबको खत्म कर रहे हैं ताकि बेस ही खत्म हो जाए और कोई हल नहीं है इसका। सर बाकी जितनी दुनिया है, बाकी जितनी कंट्रीज हैं, उन पे आप क्या समझते हैं कि इस वॉर का या इस जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, उसके क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं या क्या देखिए साइड आज इफेक्ट्स आ सकते हैं? क्योंकि पहले ही हम लोग भुगत रहे हैं रशिया और यूक्रेन को। देखिए आरजू जी, एज फार एज इकोनॉमिक इज कंसर्न, इकोनॉमिक इसके ऊपर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। ना तो इसराइल कोई तेल निकालता है, ना कोई वो ये हमास वाले, क्योंकि पैलेस्टाइन नाम की कोई कंट्री है नहीं, हमास है। तो हमास वाले जो लोग हैं वो भी कुछ पैदा करते नहीं है सिवाय उग्रवादियों के, तो फर्क नहीं पड़ता ऑन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। बट इसका फर्क पड़ेगा मुस्लिम वर्ल्ड को। अब देखिए आज मैं जिस कम्युनिटी में यहाँ रहता हूँ, वहां पर वो एक मुसलमान आदमी लगता था मुझे पाकिस्तानी या कोई मिडल ईस्ट का आदमी था। ही केम कि उसको घर चाहिए था यहाँ पर किराए के ऊपर, कम्युनिटी ने नहीं दिया उसको। एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर, मैं नीचे गया हूँ तो देखा उसने उसने मेरी तरफ आने की कोशिश करी, मैं पीछे हट यार बदबू आ रही इधर से। मैं नहीं किया, उसको उसको मैंने मुंह भी लगाया नहीं अपनी तरफ। और लोगों ने उसको मकान नहीं लेने दिया और वो धक्के खा रहा है पिछले 4-5 दिन से, उसको मकान नहीं मिल रहा। ये चीज़ आप पूरे दुनिया में देखेंगे, क्योंकि दुनिया अब देखेगी इनको एज़ अ उग्रवादी। हमने पंजाब में रहकर जब खालिस्तान की मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ थी, हमने तब भी देखा था कि कुछ लोग थे जो खालिस्तान मूवमेंट के साथ थे। लेकिन जब वो कोई सिख भाई हमारा पूरे हिंदुस्तान में या दुनिया में जाता था, लोग देख कहते थे यार ये खालिस्तानी है, इसकी इसकी पग को ढूँढो या इसकी जेब में कहीं न कहीं से गन निकलेगी। तो ये ऐसा ही होता है। अभी जो कुछ हमास ने किया है, जिस दरिंदगी के साथ उन्होंने काम किया है, आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर लोग मुसलमान को शक की नज़र से देखेंगे कि ये भी वही हाल हो, ये वही लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर ये कुछ किया है। और भला हो ये तो ट्विटर का, कि ट्विटर अब राइट विंग वालों के पास है। अब जो कुछ हमास वाले कर रहे हैं वो दिखाया जाता है। पहले क्या था कि लेफ्ट विंग के पास था, जितनी भी ऐसी वीडियोज़ होती थी जो अगेंस्ट हमास या पैलेस्टीन वालों हम्म, के पास जाती थी, हम्म। उसको डिलीट कर देते थे वो। और जो इज़राइल ने जो कुछ किया, उसे प्रमोट किया जाता था कि इज़राइल कितना घटिया कंट्री है। अभी दुनिया ने देखा हमास की पिक्चर्स को, क्योंकि ट्विटर ने उसको डिलीट नहीं किया। और इसीलिए जो मेन स्ट्रीम मीडियाज़ है वर्ल्ड के, वो इज़राइल के खिलाफ नहीं बोल पा रहे, बिकॉज़ एविडेंस है आपके सामने, जो ट्विटर ने भी रोका मगर नहीं है। लेकिन सर अगर बात करें हम आपके आपके ससुराल की, हुँ, यानी कि चाइना की, सर चाइना तो इस वक्त फलस्तीन के साथ खड़ा है। उनका कहना है कि हम फलस्तीन के साथ हैं। देखिए एज़ फार एज़ चाइना इज़ कंसर्न्ड, चाइना की मजबूरी है 2 रीज़न्स के कारण। मैंने आज भी एक पाकिस्तान की शो किया था। आई एक्सप्लेन्ड देम कि इनकी जो दुश्मनी है इज़राइल के साथ, वो इसलिए है क्योंकि एक चाइनीज़ है जो 2006 में लेबनान के अंदर एज़ अ पीस का काम करने गया था वो, वहाँ पर मारा गया था क्योंकि इज़राइल ने वहाँ पर बमबार्डिंग करी, जो उनका बॉर्डर का एरिया है लेबनान का, वहाँ पर चाइनीज़ मारा गया। तो उसको इन्होंने बहुत प्रमोट किया यहाँ पर चाइनीज़, क्योंकि चाइनीज़ भी ऐसे ही हैं जैसे अमेरिकन्स भी, अगर एक भी अमेरिकन कहीं मरता है, तो पूरे कंट्री में फ्लैश होता है कि हमारे इस बंदे को इस कंट्री ने मारा है। चाइनीज़ के अंदर भी वो चीज़ है, नेशनलिज़्म की जो चीज़ है। इसलिए चाइनीज़ को लगता है कि भई हमारे बंदे को आपने मारा। जबकि एक सिंपल बॉम्ब था, जो एक उग्रवादी का एरिया है, जहाँ पर उग्रवादी थे, इन्होंने जाके बॉम्बार्डमेंट करी है। बॉम्ब तो देखता नहीं है, भई चाइनीज़ है तो उसको छोड़ दो, बाकी उग्रवादियों को मारो। जो भी था उसमें आके मारा गया, लेकिन इनके अंदर वो चीज़ है। दूसरा एक और है कि जो इज़राइल है, वो है अमेरिका का दोस्त। तो जो भी अमेरिका का दोस्त होगा, चाइना उसे अपना दुश्मन मानता है, कि इज़राइल आज स्ट्रॉन्ग है, दहाड़ रहा है, बिकॉज़ अमेरिका की बैकिंग है उसको। तो इसलिए
वो इज़राइल को एक दुश्मन कंट्री की तरह देखते हैं, जैसे वो अमेरिका को एज़ अ दुश्मन कंट्री देखते हैं और कोई रीज़न नहीं है कि भई ये हमास को सपोर्ट करे। सो इट इज़ नॉट बाय चॉइस, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द हिस्ट्री एंड बिकॉज़ ऑफ हेट्रेड फॉर अमेरिका और कोई इश्यू नहीं है इनका। सर इस सारी सिचुएशन में आप सऊदी अरब और अमेरिका के रोल को किस तरह देखते हैं? देखिए, अमेरिका ने तो सीधा बोला है कि वी आर रेडी टू हेल्प यू, जो भी आपको हेल्प चाहिए। भारत ने भी अपनी हेल्प दिखाई है। सऊदी अरेबिया ने थोड़ा-सा आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन उसने बैक सीट ले ली अभी आज की डेट में। अमेरिका भी अपने अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ भेज रहा है इज़राइल के अंदर, तो इसलिए बिकॉज़ उसके अपने जो सिटिज़न्स हैं, उन्हें हमास वाले पकड़ के ले गए हैं। तो ये उनको हॉस्टेजेस को रिलीज़ करवाने के लिए गया है। ये इज़राइल की वॉर के लिए नहीं गया। ये अपने सिटिज़न्स को जैसे ही वो बाहर निकाल लेगा, अमेरिका भी बाहर निकल जाएगा। ये बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे उन्होंने अपने जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, वो वहाँ भेज दिए समुद्र के अंदर। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा वॉर शुरू हो जाए बिटवीन ईरान एंड इज़राइल। उधर से इजिप्ट बीच में ना घुस जाए, सीरिया बीच में ना घुस जाए, लेबनान ना घुस जाए। तो अमेरिका ने एज़ अ प्रिकॉशनरी अपनी सपोर्ट भेज दी है वहाँ पर। सो ये तो हो गया अमेरिका का रोल। एज़ फार एज़ सऊदी इज़ कंसर्न्ड, सऊदी का पूरा इंटरेस्ट था कि इज़राइल के साथ उनके रिलेशंस को नॉर्मल किया जाए। वहाँ पर डिप्लोमैटिक एक्सचेंजेस होनी शुरू हो जाएँ, फ्लाइट्स आनी-जानी शुरू हो जाएँ, हो भी गई थी। लेकिन पंगा क्या हुआ है, जो ये एक कॉरिडोर बनाने की बात करी, भारत से लेके यूरोप तक, ये एक ही कंट्री है जिसके रास्ते को ये रोकती थी और वो नहीं चाहते कि ये काम कभी भी हो कि सऊदी और इज़राइल ये 2 कंट्रीज़ इकट्ठी हो जाए। ना ईरान चाहेगा, ना सीरिया चाहेगा, ना तुर्की चाहेगा, ना पाकिस्तान चाहेगा, ना ही चाइना चाहेगा। तो ये कुछ होना ही था वहाँ पर कि भई जो दूसरे के कंधे पर, जो हमास के लोग हैं, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है ताकि कहीं ये कॉरिडोर ना बन जाए। तो ये सभी कंट्रीज़ का यही